क्या हाल है सबका। आज YouTube के सीन में लगने वाला है आग, क्योंकि सारे रोस्टर्स ने लगा दिया है मेला। सबकी नजर इस 10 साल के फेक बाबा पे, पर क्या तुम्हारी नजर गई इन फेक रोस्टर्स पे? नहीं ना? तो आज इस फेक बाबा के साथ इन फेक रोस्टर्स पे भी नजर दौड़ाते हैं। एक तरफ है ठगेश, ये वो रोस्ट क्रिएटर है जो थंबनेल में आग लगा के अंदर से दूरदर्शन निकलता है, और दूसरी तरफ है हमारे चहीते लक्ष्य चौधरी, जिसके थंबनेल में रोस्ट का वादा तो होता है लेकिन वीडियो में बस ज्ञान का बारिश चल रहा होता है। भाई मैं तुम दोनों ब्रदर को बता दूं कि रोस्ट के नाम पे न्यूज पढ़ना और रोस्ट के नाम पे ज्ञान चोदना, इसे रोस्ट नहीं कहते। और तीसरी तरफ है ये सारे रोस्टर्स। ये हमारे लड़के इतने सुस्त रोस्टर्स हैं। अबे रोस्ट ऐसा करो कि भावना को ठेस पहुंचे। हाँ, वो बात अलग है कि भावना ने मुझे ठेस पहुंचाया था। अबे कहने का मतलब है कि रोस्ट में इमोशनल डैमेज चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, स्वैग चाहिए, और तुम लोग बस छोड़ो फेड़। चलो यार, बहुत हो गया इमोशनल डैमेज। शुरू करते हैं हमारा रोस्ट सेप्शन, जिसमें डीप फ्राई सिर्फ बाबा नहीं सब होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारे मिनी महाराज से। जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है तो वो जाके इन वनाबी रोस्टर्स के चैनल पे न्यूज देख ले, समझ आ जाएगा। फिर भी शॉर्ट में बता दूं तो ये अपने माँ बाप का वो खिलौना है जिसको धर्म के नाम पे इसके पेरेंट्स रील्स पे नचाते हैं। तू समझा ना? हमारे संजू बाबा और इस छोटू बाबा में एक कॉमन बात है कि दोनों एक्टिंग करके पैसे कमाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि छोटू धर्म के नाम पे रील्स पे एक्टिंग करता है, लेकिन जब तुम इसके घर जाओगे ना तो इसके घर में भक्ति कम और बिजनेस माइंडसेट ज्यादा दिखेगा। तो चलो इसके बिजनेस प्रोडक्ट के कुछ सैंपल्स देखते हैं। हमारे ठाकुर जी को तो माखन, मिश्री और लड्डू बहुत प्रिय है, और हमारे अरोड़ा जी को तो चिकन बहुत प्रिय है। मेरी माँ जितना करती है फैमिली में उतना कोई नहीं कर सकता। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। लेकिन जब इसको चिकन के बारे में पूछा गया तो देखो हमारे प्रिय बाबू ने क्या कहा कि मैं तो चिकन खाता हूं बहुत प्यार से, मेरी माँ नहीं खाती है लेकिन मेरे लिए बनाती हैं। वो वीडियो लॉकडाउन का था और मैंने पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। पोयम? स्कूल तो तुम जाते नहीं हो, पक्का ये वाला पोयम घर में ही बना होगा चिकन के साथ। अब इसका थोड़ा फेक इंटरव्यूज देख लेते हैं। तो बड़े होकर अब क्या बनना चाहते हैं? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैं चाहे महल भी छोड़ दूंगा लेकिन मैं ब्रिज की कुटिया में रह लूंगा। ये बंदा फुल बाबा स्टार्टर पैक है। मिनी महाराज जी महल छोड़ के कुटिया में रहने वाले प्रमोशंस नहीं करते। बाके बिहारी लाल की सर बहुत शुक्रिया, आप आए हो हमारे स्टोर पे हाथ जोड़ के। और ना ही प्लेन्स और कार से जाके इवेंट्स अटेंड करते हैं। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। और ये सब करके मिनी महाराज ये बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे ये मालूम है कि डिजिटल धंधा क्या होती है। भाई कुछ नहीं, मिनी महाराज जी ने स्पिरिचुअलिटी को फुल ऑन रिवेन्यू मॉडल बना दिया है। ना पढ़ाई की, ना तपस्या की। आज के जमाने के असली कॉर्पोरेट गुरु तो यही है। मैं तो बोलता हूँ तुम एक डिजिटल दरबार खोलो, क्योंकि जो राह तुमने अपनाई है उसका असली मंत्र तो यही है कि हर फॉलोवर के साथ पैसा भी आना चाहिए। और साथ में तुम एक शो भी खोलो जिसका नाम स्पिरिचुअल शार्क टैंक रखो, और इसको मैनेज करने के लिए कंपनी भी खोल ही दो जिसका नाम बाबा बिजनेस लिमिटेड रखो, और उसका टैगलाइन रखना कि सब मोह माया है पर सिर्फ आपके लिए। जी हाँ दोस्तों,
अब आपके सामने पेश है इसका फेक पॉडकास्ट। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी एक नदी में सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी। नहीं भाई, हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है, दूसरा लगाओ। देखिए होता है, लेकिन मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। अरे बाबा, नहीं सुनना है कहानी, दूसरा लगाओ। आप भगवान कृष्ण की किस रूप की भक्ति करते हो? मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। छोटा भाई? जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब इनके गुरुजी ही दे सकते हैं। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे, इतना मूर्ख लड़का है वो। तुम्हें पता है मिनी महाराज हर क्वेश्चन का जवाब कहानी में ही क्यों देते हैं? क्योंकि इसके पीछे हाथ है वन एंड ओनली द फाइनेंसर, द फेकर, द फादर। एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया। एक किसान की घोड़ा गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। एक मछुआरा रोज रात के बाद मछली पकड़ने जाता था। अरे मारो इसको। बिजनेस में विजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझ रहे हो? बिजनेस में अगर सिर्फ पैसा पैसा सोचोगे ना तो कभी 100% अपने बिजनेस को नहीं दे पाओगे। आपको सोचना है अपने टारगेट कस्टमर के बारे में, समझ रहे हो? मतलब ग्रीन स्क्रीन लगा के लोगों को ये दिखाना कि मैं बहुत से ऑडियंस के सामने मंडे मोटिवेशन दे रहा हूँ। इससे बड़ा स्कैम क्या होगा सर? इसके फॉलोअर्स और इसके व्यूज को देख के लगता है कि इसकी माँ का स्कैम करने के लिए भी डेडिकेशन मांगता है रे माँ। सक्सेस का कोई घर नहीं होता कि सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के घर पे रहे। अरे सक्सेस तो सूरज की वो रोशनी है जो किसी के घर में भी आ सकती है। बस आपको वो सही दरवाजा खोलना है जहां से सूरज की रोशनी आपके घर में आ सके। और दोस्तों, बिजनेस वही सूरज है, हर कोई कर सकता है, बस आपको सही दरवाजे का पता होना चाहिए। चूतियों का कोई घर नहीं होता कि वो सिर्फ जेंजी के ही घर मिलेंगे। अरे चूतिया तो अंधभक्ति का वो मिसाल है जो किसी के भी घर पैदा हो सकते हैं। बस आपको वो सही बाबा चूज करना है जिसको फॉलो करके आपके घर में चूतिए बन सके। और दोस्तों, अंधभक्त वही चूतिए हैं, हर कोई बन सकता है, बस आपको वो सही बाबा का पता होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल बिल्लौरे, फाउंडर एंड सीईओ एमबीए चावल। मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत अद्भुत किताब मेरे हाथ में आई है, हार के उस पार। ओ, इसने बुक भी लिख दी, हार के उस पार। मजा नहीं आया। फादर साहब, आप तो ये लिखो कि धर्म का दिखावा और बनो सोशल मीडिया का बाबा। देखो यार, भक्ति में और नौटंकी में फर्क होता है, तुम ही देख लो। राधे राधे, हम सबको पता है गणेश उत्सव आ रहा है। इस दिन कौन है बे? गणेश जी बप्पा। लालू जी क्या? नहीं, गोले बेटा है। और अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं खुद आया हूँ बप्पा को अपने घर पे बुलाने का, गोले बेटा मस्ते नहीं, न्योता देने के लिए। राधे राधे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। गुरुजी थे किधर? हाँ, अपन का चूतिया कट रेला है। रानी के दरबार में खड़े हैं। राधा राधा। मेरी गांड फंस गई, मैं अब और नहीं देखूंगा। लेकिन जब मिनी महाराज से स्क्रिप्ट से बाहर क्वेश्चन पूछ दे तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है, ये गाल फट गया। अच्छा, जब आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो मैंने देखा है कि आपको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। कोई बोलते हैं मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान?
जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? हंसते हो बस मन में। बताइए। एक आउट ऑफ सिलेबस वीडियो भी देख लो। कुछ लोग सोचते हैं हम भक्ति करने लगेंगे हमें कोई भी दुख नहीं मिलेगा। बात तो सही है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहे गए कि भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन रियल भक्ति में और बकचोदी में होता है जमीन आसमान का फर्क। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनको पैसे कमाने हैं कड़क। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे उन रोस्टर्स के बारे में जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने इस बच्चे को फेक बाबा के नाम से तो घेरा, लेकिन जब तुम खुद इनका कंटेंट देखोगे तो थंबनेल में एंग्री फेस और टाइटल में रोस्ट तो दिखेगा, लेकिन अंदर स्कैम चल रहा होता है भाई। तो चलिए देखते हैं कौन कितना दोगला है। शुरू करते हैं ठगेश भाई से। भाई अगर रोस्ट का मतलब न्यूज पढ़ना है तो फिर रिपब्लिक टीवी ही इनफ है, क्योंकि समझ में नहीं आता है रोस्ट है या आकाशवाणी का इवनिंग न्यूज अपडेट। बात तो सही है। भाई रोस्ट में ना कंटेंट का तड़का और पंच का चिंगारी चाहिए होता है, लेकिन एक बात तो है, अपने नाम के आगे ठग वर्ड जोड़ के सही किए हो, क्योंकि लोगों को रोस्ट के नाम पे न्यूज चिपका देना ठगने वाला काम तो है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब एक काम करो, ठग में से टीवी हटा दो, क्योंकि वीडियो में तो तुम हग ही देते हो। ये तो टट्टी है। थैंक यू। अब ये फेकनेस नहीं है तो और क्या है? कुल मिला के ये तो वही बात हो गया जैसे मैगी के पैकेट में बिरयानी का स्टिकर चिपका दिया हो। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे लक्ष्य चौधरी। भाई का रोज देख के लगता है जैसे हम किसी सेल्फ हेल्प सेमिनार में आ गए। भाई आपके टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड लेके जाओगे। थंबनेल देख के लगता है कि आपको डैमेज होने वाला है, लेकिन अंदर इनका अलग ही लेक्चर चल रहा होता है। ये तो वही बात हो गई कि अपन ने एक प्लेट रोस्ट लगाने को बोला, लेकिन भाई ने अपने को ज्ञान परोस दिए। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब ये स्कैम नहीं है तो और क्या है? लास्ट में यही बोलूंगा कि भाई रोस्ट का मतलब होता है उसके गले सुखाना, उसके वड़ा पाव का तारीफ करना नहीं। अब तक मैंने जितने वड़ा पाव खाए ना उनसे तो बेस्ट है। मतलब सही है भैंचो, जिसको रोस्ट किया उसकी शॉप जाके फैन क्लब खोल दिया। भैया जी आप तो। और बाकी रोस्टर्स का भी वही हाल है। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग जो करने में एक्सपर्ट हो ना वही करो, जैसे कि ये दोनों। भाई तुम लोग ना सिंचन और हथौड़ी का ही आवाज निकालो, मत करो रोस्ट प्लीज प्लीज। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मतलब क्यों रोस्ट के नाम पे ऑडियंस का चूतिया काट रहे हो? एक है हमारी ये धीरू मोंचिक साहब। भाई तुम्हें पता है एज कम्पेयर टू योर सब्सक्राइबर तुम्हारे रिव्यूज क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ऑडियंस को चाहिए था एक जानदार रोस्टर्स, लेकिन तुम तो एंचोद ओपन माइक निकले। और एक तरफ है सलोनी आपा। मतलब तुमको जो बोलना है बोल दो यार। बहन तुम्हारा रोस्ट देख के तो ऐसा लगता है जैसे तुम हाउ टू बी अ हिपोक्रेट 101 का लेक्चर दे रही हो। मतलब इसके रोस्ट देख के मैं सोचता हूँ कि ये रोस्ट कर रही है या खुद क्रिंज कंटेंट का ऑडिशन दे रही है। जब क्रिंज कंटेंट को रोस्ट कर रही होती हो तो ऐसा लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बहनचो। इसके लिए बस मैं एक बात बोलूंगा कि ये वो रोस्टर्स है जो दूसरों को टट्टी करते वक्त गाली देती है, फिर बाद में उसी टट्टी को चाटते हुए रील्स बनाती है। भैया से बकचोदी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भैया जी आप तो। ये बढ़िया था गुरु। कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपना गंदा हाथ देख लो। हर कोई सच्चा नहीं होता, फिर काहे हम बाबा को ब्लेम करें? बाबा को अगर हम देखें
तो सोफिया और पूनम जैसे देसी पॉर्न स्टार से तो बेहतर है। हाँ, नौटंकी करता है, लेकिन नंगा नाच करके जिस्म दिखाने से अच्छा तो टेंपल जाके भगवान दिखाना होता है। चलो यार, अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो मुबारक हो, आपको एक फ्रेश नया रोस्ट चैनल मिला है। अगर रोस्ट में दम दिखा तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और किसी से कुछ हेट नहीं है, सब अपने भाई है, सबको मैं पर्सनली जानता हूँ इसलिए रोस्ट किया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये सच में जानता है ये चौदह बना रहे। क्या मान गए कि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ? यही है सोशल मीडिया। देखो यार, इंटरनेट में सब पड़ा हुआ है, फेकनेस, काइंडनेस, बोल्डनेस, गुड बैड। तो किसी से इन्फ्लुएंस होना या गलत सीखना सब हमारे ऊपर है। दूसरों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन खुद पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। अब सामने वाला बकचोदी तो करेगा ही, ये हमारे ऊपर है कि हमें सोफिया बनना है या बाबा बनना है या फिर खुद की एक पहचान बनना है। तो सुनो, लोग मुझे कहते हैं वेस्ट इंसान, ऐसी बातें सुन के मैं बड़ा परेशान। समझ नहीं आता कैसे सबको बताऊं, मल्टी टैलेंट मेरे कैसे सबको दिखाऊं।